जायचा 786 यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ये था कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की जो भी नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। पहले ही बता दूं कि ये वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी नहीं है, इसलिए पहले आपको अपना एसेंडेंट, पहला घर जो भी है, इसमें जो भी नंबर लिखा है वो आपको मालूम होना जरूरी है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं और अपना बर्थ चार्ट बना सकते हैं। उसमें जो भी पहला घर होगा वो आपका लगन है, आपका एसेंडेंट है। आपका सन साइन जरूरी नहीं कि आपका एसेंडेंट भी हो। जो भी मेरी वीडियोस को शुरू से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि सन साइन और एसेंडेंट में क्या फर्क है। तो इस तफसील में हम जाए बगैर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो साइन की। स्कॉर्पियो का नंबर है 8। बाकी तरतीब हम इसी तरीके से लिख लेंगे, 2 3 5 6 7। इन तमाम घरों में इन साइन की अपनी अपनी एनर्जी है, अपने अपने लॉर्ड हैं। तो बात करते हैं पहले घर की। पहला घर है स्कॉर्पियो और इसका लॉर्ड है मार्स। मार्स लग्नेश है, पहला घर है। हमेशा जो भी आपका एसेंडेंट होगा वो उस जायचे के लिए पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। मार्स के पास दूसरा घर है एरी साइन का, जो छठा घर है। 1 और 6 की एनर्जी है, लग्नेश है। लाजमी बात है हमें पॉजिटिव रिजल्ट ही मार्स इस जायचे में देगा। दूसरे घर की बात करते हैं तो 9 नंबर लिखा हुआ है, ये सेजिटेरियस साइन है और इसका लॉर्ड है जुपिटर। और जुपिटर के पास 2 घर हैं, 2 और नंबर 5। जुपिटर फिर एक अच्छा प्लेनेट भी है और त्रिकोण भी हमारे पास आ गया। फिर वो मार्स का दोस्त भी है, मतलब लग्नेश का दोस्त भी है। तो इस जायचे में जुपिटर हमें अच्छे रिजल्ट देगा। अब बात करते हैं तीसरे घर की। तीसरा घर है कैप्रिकॉर्न का और इसका लॉर्ड है सैटर्न। सैटर्न के पास भी 2 घर हैं, जहां नंबर 11 लिखा है वो एक्वेरियस साइन है। तो हमारे पास 3 और 4 2 घरों की एनर्जी हमारे पास सैटर्न की है। अब हम ये देखेंगे कि मार्स और सैटर्न के आपस में दोस्त हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। मार्स और सैटर्न एक दूसरे के दुश्मन हैं। तो यहाँ पर सैटर्न जो है वो नेगेटिव में आएगा। सैटर्न स्कॉर्पियो के जायचे में हमें अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अच्छा, इसके बाद हमने पाइसेस की बात कर ली, एरीज की बात कर ली। बात करते हैं अब 7वें घर की, जहां पर 2 नंबर लिखा है टॉरस साइन। टॉरस का लॉर्ड है वीनस। वीनस के पास 2 घर हैं, जहां पर 7 नंबर लिखा है। 12वां घर है, ये लिब्रा का साइन है। तो 2 घर हो गए हमारे पास। 7 और 12 की एनर्जी हमारे पास वीनस की है। मार्स और वीनस आपस में एक दूसरे के साथ न्यूट्रल है, दुश्मनी नहीं है, दोस्ती भी नहीं है। तो हम इसको यहाँ पर न्यूट्रल में लिख देंगे वीनस। इसके बाद हमारे पास 8वां घर, जहां पर 3 नंबर लिखा है। जेमिनी साइन है जिसका लॉर्ड है मरकरी। मरकरी के पास भी 2 घर हैं, जहां 6 नंबर लिखा है वो विर्गो साइन है। तो हमारे पास हो गए 8वां और 11वां, 2 घर हमारे पास मरकरी के हो गए। अब ये देखते हैं कि घर तो हमारे पास अच्छे नहीं है दोनों, और मार्स की दोस्ती भी नहीं है मरकरी के साथ, इसलिए मरकरी हमें इस जायचे में अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। इसके बाद बात करते हैं कैंसर साइन की। 4 नंबर जो 9th हाउस में मौजूद है और जिसका लॉर्ड है मून। मार्स और मून की आपस में दोस्ती है। फिर मून के पास एक ही घर है, वो भी त्रिकोण में है, जो कि बहुत अच्छा घर है। मून इस जायचे में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट हमें मून के इस जायचे में मिलेंगे। इसके बाद हमारे पास है ल्यू साइन, 5 नंबर 10वां घर है ये, और जिसका लॉर्ड सन है। सन और मार्स की आपस में दोस्ती है, एक ही घर है और अच्छे रिजल्ट हमें यहाँ पर मिलेंगे क्योंकि आपस में दोनों दोस्त हैं। तो हमें सन के इस जायचे में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हमारे पास पॉजिटिव साइन में है मार्स, जुपिटर, मून, सन, और नेगेटिव में सैटर्न और मरकरी, न्यूट्रल में वीनस। तो इस तरीके से आपको ये मालूम हो गया कि स्कॉर्पियो साइन में हमें कौन से प्लैनेट्स अच्छे रिजल्ट देंगे और कौन से नहीं देंगे। इसके साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।